चुनाव, चाहे वो एक पंचायत का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, सभी चुनाव को झारखंड के गढ़वा जिले में भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण से संपन्न करा लेना एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। मैं केवल कह रहा हूं, आप बेशक समझ रहे हैं। आपको एहसास है कि जो गुजरा वक्त था कितनी बड़ी परेशानी होती थी। शहर मुख्यालय तो उससे दूर रहा करता था, लेकिन जरा सुदूर देहात की कल्पना कर लीजिए, जहां पर वोट बहिष्कार लिखा रहता था चुनाव से पहले, यानी मतदान से पहले, कि आपको मतदान करने नहीं जाना है, सरकार के किसी बात को नहीं मानना है, प्रशासन के बातों में नहीं आना है, आपको मतदान नहीं करना है। यानी नक्सली गतिविधि इतनी चरम पर थी कि लोग अपना मतदान करने भी, अपने इस लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करने भी मतदान केंद्रों पर नहीं जाते थे। इतना डर था, इतना दहशत था। वक्त गुजरा, सरकार, पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ, सिविल प्रशासन, सबके संयुक्त प्रयास से सालों अभियान चला, जिसका नतीजा हुआ कि आज अपना गढ़वा जिला पूरी तरह से नक्सलियों से मुक्त हो गया। अब वहां भी मतदान होता है जहां पर लोग केवल नक्सली आकर बोल दिया करते थे कि आपको मतदान कहीं नहीं जाना है, तो मतदान करने लोग मतदान केंद्रों पर नहीं जाते थे। बूढ़ा पहाड़ का इलाका, उसके तराई वाले क्षेत्र, जहां पर गुजरे इस लोकसभा चुनाव में ऐसी पुलिसिया व्यवस्था हुई कि लोगों ने वहां भी मतदान किया। पहली बार की वोट देना समय कैसा लगता है, कैसे जब बटन को दबाते हैं तो कैसे आवाज आता है, अंगुली में स्याही कैसे लगता है, इसे लोगों ने पहली बार देखा। यह है गढ़वा पुलिस प्रशासन। हम इसलिए कह रहे हैं कि अब आगामी 13 नवंबर को यहां भी विधानसभा का चुनाव है। पहले चरण का चुनाव गढ़वा में होना है। और आप इस जानकारी से बखूबी वाकिफ है कि कई तरीकों से मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। उसमें एक बड़ी है कोशिश शराब का पहुंचाया जाता है गांव में, सुदूर देहात क्षेत्रों में राजनीतिक दलों द्वारा, कि जो मतदाता हैं हमारे पाले में, हमारे पक्ष में मतदान करें। सुदूर प्रदेशों से शराब मंगाई जाती है, बड़ा खेप आता है। आज कुछ ऐसी ही जानकारी, बड़े शराब के, अवैध रूप से शराब के खेप आने की जानकारी कुशल पुलिस कप्तान हम इसलिए कह रहे हैं कि इनके नेतृत्व में जो एक टीम काम कर रही है, वह टीम यानी गढ़वा जिला पुलिस टीम लगातार सफलता हासिल कर रही है। नक्सल मुक्त बनाने के बाद अब एसपी दीपक पांडे का एकमात्र ध्येय है, एकमात्र लक्ष्य है कि अपना गढ़वा जिला अपराध एवं नशे से पूरी तरह मुक्त हो। इस दिशा में लगातार कार्य भी होता है, सफलता भी हासिल होती है। आज तड़के 3 बजे सुबह, भोर में हम कहेंगे, एसपी दीपक पांडे को एक सूचना मिलती है कि उत्तर प्रदेश से गढ़वा की ओर एक ट्रक में अवैध शराब की बड़ी खेप आ रही है, जिससे मतदान को प्रभावित करने के ख्याल से मंगाया जा रहा है। ऐसी सूचना मिलती है। इस सूचना के आलोक में तत्क्षण जैसी सूचना मिलती है, एसपी द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया जाता है और कुछ ही देर में लादाक पास, जो एनएच नेशनल हाईवे है, वहां पर लादाक पास बैरिकेडिंग लगाई जाती है। जांच करने के वास्ते सभी गाड़ियों की जांच की जाएगी। सभी गाड़ियों की जांच होती है, गाड़ी को जाने दिया जाता है गढ़वा की ओर। एक ट्रक आता हुआ दिखता है, जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा हाथ जब दिया जाता है ऐसे कि तुम रुको, तो वह बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, भागने लगता है।
उसका पीछा पुलिस प्रशासन द्वारा और उत्पाद विभाग द्वारा किया जाता है। आगे जाकर गोंदा गांव के समीप वह गाड़ी यानी ट्रक जिसमें अवैध शराब का खेप था वह पलट जाता है। वहां पर पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं अपने टीम के साथ, गाड़ी को कब्जे में लेते हैं, जांच शुरू होती है। तब मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश से यह ट्रक आ रहा था जिसमें अवैध रूप से शराब का बड़ा खेप भरा हुआ था। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। आज मेराल थाना में जिस क्षेत्र में इसकी बरामदगी हुई वहां पर एसपी दीपक पांडे द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस के सामने जब लाया गया तो सब कोई अचंभित रह गया कि एक इतना बड़ा खेप चुनाव को प्रभावित करने के लिए, उस मतदान के रोज यानी 13 नवंबर के चुनाव की तिथि को प्रभावित करने के लिए इतना बड़ा खेप यहाँ उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा था। बेशक तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे एसपी के साथ साथ एसडीपीओ नीरज कुमार के अलावा सभी अधिकारी बैठे हुए हैं। सबके सामने टेबल पर शराब की वो बोतलें रखी हुई हैं जो अवैध रूप से लाई जा रही थी। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा खेप जब यहाँ पहुंच जाता तो किस तरह जो लक्ष्य था मतदान को प्रभावित करने का, उनका लक्ष्य तो पूरा हो जाता, उनका उद्देश्य तो पूरा हो जाता। लेकिन इसी से गढ़वा को बचाने के लिए ही तो एसपी दीपक पांडे द्वारा पहल की गई है। लगातार पहल जारी है, अनवरत सफलता भी हासिल हो रही है। उसी कड़ी में इस सफलता को हम जोड़ कर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि एसपी दीपक कुमार पांडे के नेतृत्व में ही यही पुलिस टीम, पूरे जिले की इसी पुलिस टीम द्वारा पूरे जिले में लोकसभा चुनाव को भय मुक्त माहौल में और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया था। पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस वक्त पुलिस प्रशासन जुटी हुई थी। आज भी किस प्रतिबद्धता के साथ जुटी हुई है, जिसे उदाहरण के रूप में इस सफलता को आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सफलता पुलिस प्रशासन को हाथ लगी। इतना बड़ा अवैध रूप से शराब जिसको उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा था, इसे पकड़ा गया सूचना मिलने के बाद। तो एक बहुत बड़ी सफलता इसे कहेंगे। अब पुलिस प्रशासन अनवरत प्रतिबद्ध है, अपने लिए नहीं हमारे और आपके लिए। जरूरत हम हर बार कहा करते हैं, जब पुलिस प्रशासन की सफलता की बात सामने आती है तो हर बार कहते हैं कि आवाम के सहयोग से, आपके हमारे सबके सहयोग से पुलिस प्रशासन जो लगातार सफलता हासिल कर रही है उसमें सबका सहयोग अपेक्षित है। आप सहयोग भी कर रहे हैं। जरूरत है इस चुनाव को कैसे शांतिपूर्ण संपन्न कराया जा सके, भय मुक्त माहौल में। जिस तरह लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था, इस चुनाव को भी संपन्न कराना है। जरूरत है जिस तरह आप पिछले चुनाव में सहयोग किए थे, इस चुनाव में भी आप पुलिस प्रशासन का, सिविल प्रशासन का उसी तरह सहयोग करेंगे ताकि इस चुनाव को भी पूरी तरह से शांतिपूर्ण और भय मुक्त माहौल में संपन्न कराया जा सके। इस बीच सुनिए कि इस प्रेस वार्ता के जरिए एसपी दीपक पांडे द्वारा इस सफलता को लेकर क्या कहा गया। बिल्कुल, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा अवैध शराब का खेप जो है गढ़वा पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। और आज अर्ली मॉर्निंग ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यूपी की तरफ से ट्रक में भरकर एक ट्रक अवैध शराब वो लाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं झारखंड में चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही लाया जा रहा था। इसी सूचना के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गढ़वा, पुलिस निरीक्षक गढ़वा और मेराल थाना प्रभारी और मेराल थाना के पदाधिकारियों के साथ में और एक्साइज के साथ में एक जॉइंट टीम बनाया गया। और इस जॉइंट टीम द्वारा जो है तुरंत मेराल के पास में, गोंदा के पास में चेकिंग लगा। इसी क्रम में, चेकिंग के क्रम में एक बिंडमगंज तरफ से, नगर उटारी तरफ से एक ट्रक आता हुआ दिखा। उसको रोकने का प्रयास किया गया, वो नहीं रुका। और जैसा कि आप जानते हैं कि NH-75 का काम भी चल रहा है, तो ट्रक जैसे भागने लगा तो उस गड्ढे में उसका चक्का पड़ने के कारण वो पलटी। पलटी होने से कुछ 200-250 पेटी शराब जो है वो विनष्ट भी हो गया, वहीं पे टूट फूट गया उसकी बोतल। और करीब 450 पेटी शराब, जो अभी आकलन हम लोग लगाए हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट में लगाया है, तो जो अभी बरामद आप देख रहे हैं करीब 450 पेटी शराब और भी ट्रक में है। तो इसका अनुमानित मूल्य जो है अभी हम लोग लगा पा रहे हैं करीब 40 लाख रुपया उसकी बरामदगी हुई है। और ये आगामी विधानसभा चुनाव जो अभी आने वाला है उसके मद्देनजर जो है ये काफ़ी बड़ी सफलता है। ये जो हमारा मजिस्ट्रेट फोर्स
चेक पोस्ट ये जो लगा हुआ है, जो निर्देशन में वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा ये बहुत अच्छी तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया है, इस पूरे घटनाक्रम को। और मेरे तरफ से जो भी इसमें पदाधिकारी और कर्मी शामिल हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसका हम लोग बैक ट्रैक भी निकाल रहे हैं कि ये कहाँ से चला था और ये कहाँ के लिए जाना था। तो ये सारा अनुसंधान का विषय है, इसको हम लोग कर रहे हैं ताकि इस तरह के और जो झारखंड में आने वाले या संभावित है कि आ सकते हैं, उनको भी हम लोग रोक सकें। तो हमारी जो चेक पोस्ट पे कड़ी चेकिंग की जा रही है, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो हमारा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हो, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये प्योर अवैध शराब है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्राइस टैग नहीं है। इस प्रकार का शराब जो जैसे एक्साइज सुपरिटेंडेंट ने बताया, झारखंड में कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये प्योर अभी अवैध शराब। तो क्या चुनाव में इस्तेमाल होने की आशंका? हाँ, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत सारी छोटी छोटी बोतलें हैं, तो कहीं ना कहीं तो झारखंड में इसको इस्तेमाल किया जाता है, अगर झारखंड की तरफ ही आ रहा है। आपने सुना कैसे सूचना मिली थी और कैसे इस बड़ी सफलता को हासिल की गई। यहाँ पर हम चुनाव के जब जिक्र किए हैं तो एक बात जरूर कहना चाहेंगे, हर बार की तरह, कि लोकतंत्र में मतदान करना आपका अधिकार है, मतदान जरूर करना चाहिए। तो आगामी 13 नवंबर को अपने यहाँ मतदान है गढ़वा जिले में। आप सबसे पहले आप पूरी तरह से जागरूक हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन के साथ साथ हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि सब आप सुबह में जब मतदान शुरू होता है, आप सबसे पहले हर काम को परे रखकर सबसे पहले मतदान करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको मतदान करना है, ताकि जिला प्रशासन का जो लक्ष्य है अपने इस गढ़वा जिले को मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह लक्ष्य प्रशासन हासिल कर सके। वह हासिल तब होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे। धन्यवाद।